बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीशान बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्लैंड्स। हम देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी एग्जांपल्स और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। लेट्स बिगिन। A gland can be defined as a cell or a group of cells that secrete some secretion। एक सेल या सेल्स का एक ग्रुप जिसमें से कोई भी सिक्रीशन वो किसी भी तरह की हो, अगर वो सिक्रीट करता है तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड्स ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और उनमें वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन सम टाइम हम कुछ प्लांट ग्लैंड्स की भी बात करते हैं, जैसा कि गटेशन वगैरह जो एक प्रोसेस है वाटर रिलीजिंग का स्ट्रॉबेरी वगैरह के अंदर, उसमें भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो ग्लैंड की टर्म है वो वेल नोन है एनिमल बॉडी के लिए। ग्लैंड की अगर टाइप्स की बात की जाए तो 3 कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, देन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देन हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, हम उनको डिस्कस करते हैं। सो देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड एंडो मीन्स इनसाइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड हैं जो अपनी सिक्रीशन को आउटसाइड द ब्लड सिक्रीट करते हैं। ये बात याद रखें, एक्सो मीन्स आउटसाइड, नॉट आउटसाइड द बॉडी, इट्स आउटसाइड द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को इनसाइड द ब्लड रिलीज करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की अपनी डक्ट्स होती हैं, इनकी अपनी वेसल्स या अपनी नालियाँ होती हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट लेस होते हैं, उनकी कोई वेसल मौजूद नहीं होती। थर्ड वन इज़ द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज़ नॉट हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई भी चीज़ रिलीज करते हैं लेकिन हार्मोन को रिलीज नहीं करते। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है, इसलिए हम हार्मोन को डिफाइन भी कर सकते हैं कि द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड हार्मोन, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन हमेशा ब्लड में जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड नियर और ऑन द टारगेट। वो ज़्यादातर टारगेट के करीब मौजूद होते हैं या बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसा कि मेमरी ग्लैंड्स हैं तो वो जहाँ पे मौजूद होते हैं उसी जगह पे वो मिल्क को रिलीज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो आम तौर पे अपने टारगेट पर मौजूद नहीं होते, बल्कि अपनी सिक्रीशन को ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उस हार्मोन का टारगेट है थायराइड ग्लैंड, लेकिन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो ब्लड में शामिल होकर थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की पहली एग्जाम्पल है लिवर, जो कि बाइल को रिलीज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल goblet cells. These are the unicellular glands and they secrete a chemical substance that is called mucin. म्यूसिन वाटर के साथ मिलकर म्यूकस बनाता है और आपको पता है म्यूकस आपके जो हॉलो सिस्टम्स हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी इंटरनल लाइनिंग बनाता है। थर्ड वन इज़ द सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में मौजूद होते हैं और सलाइवा रिलीज़ करते हैं। फोर्थ वन इज सेबेशियस ग्लैंड, इनको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं और ये सीबम या ऑयल को रिलीज़ करते हैं। आपने देखा होगा सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो आपकी जो फेस की स्किन है वो थोड़ी ऑयली फील होती है। दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू दिस ऑयल और सीबम रिलीज्ड फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स। फिफ्थ वन इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड्स, दे आर आल्सो नोन एज टेयर ग्लैंड्स। ये आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं और टेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपकी आइज़ को मुसलसल वॉश किया जा सके। मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं। जो फीमेल मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये ग्लैंड मौजूद होते हैं और मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो अपने यंग वंस को फीड कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके स्टमक की वाल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन वगैरह शामिल होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
ऑब्वियसली आपने देखा है कि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सब की सिक्रीशन या तो कोई केमिकल है या एंजाइम है, लेकिन हार्मोन नहीं है। दूसरी बात, इनकी सिक्रीशन ब्लड में नहीं जा रही बल्कि ब्लड के अलावा कहीं और रिलीज हो रही है। सेकेंड वन इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में मौजूद होता है, और इसके हार्मोन्स की एग्जाम्पल में ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, ये सब हार्मोन्स हैं और एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सेकेंड वन, थायराइड ग्लैंड, जो आपके थ्रोट में मौजूद होता है और थायरोक्सिन रिलीज करता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो कि पैराथॉर्मोन को रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड, जो कि आपके किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं और उनमें से अल्डोस्टेरॉन और एपिनेफ्रिन और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोनेड्स, इसमें टेस्टिस और ओवरीज आते हैं। ऑब्वियसली उनको हम हेट्रोक्राइन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं जैसा कि टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, इसलिए हमने उनको एंडोक्राइन में भी लिखा। The third type is called heterocrine gland. The other name for heterocrine gland is double or mixed gland. They are named so because they act as both endocrine and exocrine. Actually इनका कुछ हिस्सा exocrine होता है और कुछ हिस्सा endocrine होता है। इनकी पहली एग्जाम्पल है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन है कि ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और वो ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ऑफ कोर्स वो ब्लड में नहीं जा रहा। एंडोक्राइन इसका जो फंक्शन है वो हार्मोन की सिक्रीशन है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो वेल नोन हार्मोन्स हैं जो कि इससे रिलीज होते हैं। टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं और इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन है स्पर्म की प्रोडक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन जो कि मेल सेक्स है। ओवरीज के दो फंक्शंस हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ओवुलेशन है यानी रिलीज ऑफ ओवम है या रिलीज ऑफ एग है। एंडोक्राइन फंक्शन इसका हार्मोन की प्रोडक्शन है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये ओवरीज से रिलीज होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ग्लैंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।